हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है प्रेमोन्मत्त अवधूत का पादोदकपान। उन प्रभु के प्यारे भक्तों का जीवन कैसा होता है, वे आयु को कैसे बिताते हैं, उसी का वर्णन है। प्रभु के प्यारे भक्त अपनी वाणी से निरंतर सुमधुर हरि नाम का उच्चारण करते रहते हैं अथवा स्तोत्रों से बांके बिहारी की विरुदावली गाते रहते हैं। मन से उस मुरली मनोहर के सुंदर रूप का चिंतन करते रहते हैं और शरीर से उनके लिए सदा दंड प्रणाम करते रहते हैं। वे सदा विकल से, पागल से, अधीर से तथा अतृप्त से ही बने रहते हैं। उनके नेत्रों से सदा जल टपकता रहता है। इस प्रकार वे अपनी संपूर्ण आयु को श्री हरि भगवान के ही निमित्त समर्पण कर देते हैं। जिन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई है, जो प्रभु प्रेम में मतवाले बन गए हैं, उनके सभी कर्म लोक बाहरी हो जाते हैं। जो क्रिया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे कर्म कहते हैं, किंतु वैसे ही निरुद्देश्य रूप से केवल करने के ही निमित्त जो चेष्टाएं या क्रियाएं होती हैं, उन्हें लीला कहते हैं। बालकों की सभी चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं। उनमें कोई इंद्रियजन्य सुख स्वार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता। वे तो वैसे ही निरुद्देश्य भाव से होती हैं। भक्तों की सभी चेष्टाएं इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए उन्हें कर्म न कहकर लीला ही कहने की प्राचीन परिपाटी चली आई है। भक्तों की लीलाएं प्राय बालकों की लीलाओं से बहुत ही अधिक मिलती जुलती हैं। जहाँ लोक लज्जा का भय है, जहाँ किसी वस्तु के प्रति अश्लीलता के कारण घृणा के भाव हैं और जहाँ दूसरों से भय की संभावना है, वहाँ असली प्रेम नहीं। बिना असली प्रेम के विशुद्ध लीला हो ही नहीं सकती। अतः लज्जा, घृणा और भय ये स्वार्थजन्य मोह के द्योतक भाव हैं। भक्तों में तथा बालकों में ये तीनों भाव नहीं होते, तभी उनका हृदय विशुद्ध कहा जाता है। प्रेम में उन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है और कभी संसार की लोक लज्जा छोड़कर दिगंबरेश्वर से तांडव नृत्य करने लगता है। उसका चलना विचित्र है, वह विलक्षण भाव से हंसता है, उसकी चेष्टा में उन्माद है, उसके भाषण में निरर्थकता है और उसकी भाषा संसारी भाषा से भिन्न ही है। वह बालकों की भांति सबसे प्रेम करता है, उसे किसी से भी भय नहीं, किसी बात की लज्जा नहीं। नंगा रहे तो भी वैसा और वस्त्र पहने रहे तो भी वैसा ही। उसे बाहरी वस्त्रों की कुछ अपेक्षा नहीं। वह संसार के विधि निषेध का गुलाम नहीं। अवधूत नित्यानंद जी की भी यही दशा थी। 32 वर्ष की अवस्था होने पर वे सदा बाल्य भाव भी रहते। मालती देवी के सूखे स्तनों को मुंह में लेकर बच्चों की भांति चूसते और हाथ से दाल भात नहीं खाते। तनिक तनिक सी बातों पर नाराज हो जाते और उसी क्षण बालक की भांति हंसने लगते। श्रीवास को पिता कहकर पुकारते और उनसे बच्चों की भांति हट करते। गौरांगी ने बार बार समझाते, किंतु ये किसी की एक भी नहीं सुनते। सदा प्रेम वारुणी पान करके उसी के मद में मत्त से बने रहते। शरीर का होश नहीं, वस्त्र गिर गया है, उसे उठाने तक की भी सुध नहीं है। नंगे हो गए हैं तो नंगे ही बाजार में घूम रहे हैं, खेल कर रहे हैं तो घंटों तक उसी में लगे हुए हैं। कभी बालकों के साथ खेलते, कभी भक्तों के साथ कीड़ा करते, कभी कभी गौर को भी अपने बाल कौतूहल से सुखी बनाते, कभी मालती देवी को ही वात्सल्य सुख पहुँचाते। इस प्रकार ये सभी को अपनी सरलता, निष्कपटता, सहृदयता और बाल चपलता से सदा आनंदित बनाते रहते थे। एक दिन ही श्रीवास पंडित के घर के आंगन में खड़े ही खड़े कुछ खा रहे थे। इतने में ही एक कौआ ठाकुर जी के घृत के दीप पात्र को उठा ले आया। इससे मालती देवी को बड़ा दुख हुआ। माता को दुखी देखकर ये बालकों की भांति कौए को टुकड़ा दिखाते हुए कहने लगे। बार बार कौए को पुचकारते हुए गायन के स्वर में सिर हिला हिला कर कह रहे थे, कौआ मेरा भैया, मेरी प्यारी मैया, मेरा वह प्यारा बेटा है तुम्हारा। मैंने पात्र मंगाया है, उससे जल्द मंगाया है। अब दो मुझे मिठाई, लड्डू बालू साई।
माता इनकी इस बाल चपलता से बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब आप जल्दी से घर से बाहर निकले। बाजार में होकर पागलों की तरह दौड़ते जाते थे। ना कुछ शरीर का होश है, ना रास्ते की सुधि। किधर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं इसका भी कुछ पता नहीं। रास्ते में भागते भागते लंगोटी खुल गई। उसे जल्दी से सिर पर लपेट लिया। अब नंगे धड़ंगे दिगंबर शिव की भांति तांडव नृत्य करते जा रहे हैं। रास्ते में लड़के ताली पीटते हुए इनके पीछे दौड़ रहे हैं, किंतु इन्हें किसी की कुछ भी परवाह नहीं है। जोरों से चौकड़ियां भर रहे हैं। इस प्रकार बिल्कुल नग्नावस्था में आप प्रभु के घर पहुँचे। प्रभु उस समय अपनी प्राणेश्वरी विष्णुप्रिया के साथ बैठे हुए कुछ प्रेम की बातें कर रहे थे। विष्णुप्रिया धीरे धीरे पान लगा लगा कर प्रभु को देती जाती थी और प्रभु उनकी प्रसन्नता के निमित्त बिना कुछ कहे खाते जाते थे। वे कितने पान खा गए होंगे इसका ना तो विष्णुप्रिया जी को ही पता था, ना प्रभु को ही। पान का तो बहाना था, असल में तो वहाँ प्रेम का खान पान हो रहा था। इतने में ही ये नंगे धड़ंगे उन्मत्त अवधूत पहुँच गए। आंखें लाल लाल हो रही थीं, संपूर्ण शरीर धूलि धूसरित हो रहा था। लंगोटी सिर से लिपटी हुई है। शरीर से खूब लंबे होने के कारण दिगंबर वेश में ये दूर से देव की तरह दिखाई पड़ते थे। प्रभु के समीप आते ही ये पागलों की तरह हुम करने लगे। विष्णुप्रिया जी ने इन्हें नग्न देखकर जल्दी से घर में भाग गईं और जल्दी से किवाड़ बंद कर लिए। शची माता भीतर बैठी हुई चरखा चला रही थीं। अपनी बहू को इस प्रकार दौड़ते देखकर उन्होंने जल्दी से पूछा, क्यों क्यों क्या हुआ? विष्णुप्रिया मुंह में वस्त्र देकर हंसने लगी। माता ने समझा निमाई ने जरूर कुछ कौतूहल किया है, अतः वे पूछने लगी, निमाई यही है या बाहर चला गया? अपनी हंसी को रोकते हुए हाँफते हाँफते विष्णुप्रिया जी ने कहा, अपने बड़े बेटे को तो देखो, आज तो वे सचमुच ही अवधूत बन आए हैं। यह सुनकर माता बाहर गई और निताई की इस प्रकार की बाल क्रीड़ाओं को देखकर हंसने लगी। प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा, श्रीपाद आज तुमने यह क्या सॉन्ग बना लिया है? बहुत चंचलता अच्छी नहीं, जल्दी से लंगोटी बांधो। किंतु किसी को लंगोटी की सुधि हो तब तो उसे बांधे। उसे पता ही नहीं कि लंगोटी कहाँ है और उसे बांधना कहाँ होगा। प्रभु ने इनकी ऐसी दशा देखकर जल्दी से अपना पट्ट वस्त्र इनकी कमर में स्वयं ही बांध दिया और हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर धीरे धीरे पूछने लगे, श्रीपाद कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? यह धूली संपूर्ण शरीर में क्यों लगा दी है? श्रीपाद के तो गर्क थे, उन्हें शरीर का होश कहाँ। चारों ओर देखते हुए पागलों की तरह हुम करने लगे। प्रभु इनकी प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने सभी भक्तों को बुला लिया। भक्त आकर नित्यानंद जी के चारों ओर बैठने लगे। प्रभु ने नित्यानंद जी से प्रार्थना की, श्रीपाद अपनी प्रसादी लंगोटी कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। नित्यानंद जी ने जल्दी से सिर पर से लंगोटी खोलकर फेंक दी। प्रभु ने वह लंगोटी अत्यंत ही भक्ति भाव के साथ सिर पर चढ़ाई और फिर उसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े किए। सभी भक्तों को एक एक टुकड़ा दे हुए प्रभु ने कहा, इस प्रसादी चीर को आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके सभी ने उस प्रसादी चीर को गले में बांध लिया। किसी किसी ने उसे मस्तक पर रख लिया। इसके अनंतर प्रभु ने निताई के पाद पद्यों में स्वयं ही सुगंधित चंदन का लेप किया, पुष्प चढ़ाए और उनके चरणों को अपने हाथों से पखारा। निताई का पादोदक सभी भक्तों को वितरित किया गया। सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका पान किया। शेष जो बचा उन सबको प्रभु पान कर गए और पान करते हुए बोले, आज हम कृतकृत हो गए। आज हमारा जन्म सफल हुआ। आज हमें यथार्थ श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। श्रीपाद के चरणामृत पान से आज हम धन्य हुए। इस प्रकार सभी भक्तों ने अपने अपने भाग्य की सराहना की। भाग्य की सराहना तो करनी ही चाहिए। भगवान की यथार्थ पूजा तो आज ही हुई। भगवान अपनी पूजा से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते हैं। उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं वे तो भक्त ही नहीं, यथार्थ भक्त तो वही हैं जो मेरे भक्तों का भक्त हो।
भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य मेरे ही भक्त हैं वे भक्त नहीं हैं, सर्वोत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, क्योंकि भगवान का तो भक्त ही अत्यंत प्रिय है। जो उनके प्रियजनों की अवहेलना करके केवल उन्हीं का पूजन करेंगे वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे। इसलिए सब प्रकार के आराधनों से विष्णु भगवान का आराधन श्रेष्ठ जरूर है, किंतु विष्णु भगवान के आराधन से भी श्रेष्ठ विष्णु भक्तों का आराधन है। भगवत भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के निमित्त ही प्रभु ने यह लीला की थी। सभी भक्तों को निताई के पादोदक पान से एक प्रकार की आंतरिक शांति सी प्रतीत हुई। अब निताई को कुछ कुछ होश आया। वे बालकों की भांति चारों ओर देखते हुए शची माता से दीनता के साथ बच्चों की तरह कहने लगे, अम्मा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। माता यह सुनकर जल्दी से भीतर गई और घर की बनी सुंदर मिठाई लाकर इनके हाथों पर रख दी। ये बालकों की भांति जल्दी जल्दी कुछ खाने लगे, कुछ पृथ्वी पर फेंकने लगे। खाते ही खाते वे माता के चरण छूने को दौड़े। माता डरकर जल्दी से घर में घुस गई। इस प्रकार उस दिन निताई ने अपनी अद्भुत लीला से सभी को आनंदित किया। जय जय श्री राधे।